श्री राम श्री श्याम। राम नाम का सतत जप करो और राम जी की सेवा करो। राम जी की सेवा अर्थात राम जी की मर्यादा का पालन। राम जी की सेवा अर्थात राम जी की मर्यादा का पालन। राम जी की मर्यादा का पालन करोगे तो तुम्हारे मन का रावण अर्थात काम मरेगा। तुम्हारे मन का काम मरेगा तो श्री कृष्ण परमात्मा आएंगे। श्री राम के पीछे ही श्री कृष्ण आते हैं। भागवत में श्री रामचरित के कहने के उपरांत ही श्री कृष्ण चरित की वर्णन किया है। रामचंद्र जी का वर्णन रामायण में विस्तार से किया हुआ है। श्रीमद् भागवत में उसका वर्णन संक्षेप में किया गया है। कारण यह है कि श्री रामचंद्र जी की मर्यादा का जो पालन करता है उसको ही कन्हैया मिलता है। रावण को अर्थात काम वासना को जो मारेगा वही श्री कृष्ण लीला का दर्शन कर सकता है। वासना दो प्रकार की है, स्थूल और सूक्ष्म। इंद्रियों में रहने वाली वासना स्थूल है और मन बुद्धि में रहने वाली वासना सूक्ष्म। संतों का धर्म जीवन में उतारने से स्थूल वासना का तो नाश हो जाता है, परंतु मन बुद्धि में रहने वाली सूक्ष्म वासना नष्ट नहीं हो पाती। सूक्ष्म वासना का नाश तो श्री राम श्री कृष्ण करते हैं। श्री रामचंद्र जी सूर्य वंश में प्रकट हुए हैं और श्री कृष्ण चंद्र वंश में प्रकट हुए हैं। चंद्र मन के मालिक हैं और सूर्य बुद्धि के। मन बुद्धि में रहने वाली सूक्ष्म वासना का तभी विनाश हो पाता है जब श्री राम कृष्ण की आराधना करने में आवे। वासना का पूर्ण क्षय हुए बिना मोह का नाश होता नहीं और मोह का नाश हुए बिना मुक्ति मिलती नहीं। मन में सूक्ष्म मल का नाश होने पर मन मरता है। मन मरे, मन श्री राम कृष्ण में मिल जाए तो मुक्ति मिलती है। आत्मा नित्य मुक्त है। मुक्त तो मन को करना है। बंधन मन को बांधते हैं। मन के बंधन का आरोप अज्ञान से आत्मा अपने ऊपर ले लेता है। यह अज्ञान से ऐसा समझता है कि मुझे किसी ने बांधा है। श्री रामचंद्र जी ने बाली की पत्नी तारा को ज्ञान देते हुए कहा है, मन एव ही संसारो बंधश्चैव मनः शुभो आत्मा मनः समान त्वमेत्य तत् गत बंधमात्। तुलसीदास महाराज ने इसका सुंदर दृष्टांत दिया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि सो माया बस भयों गुसाई बंध्यो कीर मरकट की नाई। जीव ईश्वर का अंश है। आत्मा आनंद रूप है। सुख दुख मन को होते हैं। मन की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। मन आत्मा की सत्ता लेकर काम करता है। आत्मा तो साक्षी रूप है, किंतु माया के कारण अज्ञान के कारण आत्मा मन के सुख दुख का आरोप स्वयं में करता है। तुलसीदास जी ने तोता और बंदर का दृष्टांत दिया। तोता और बंदर को पकड़ने की शिकारी एक युक्ति करते हैं। तोता को पकड़ने के लिए जमीन में थोड़े अंतर में दो खूंटियाँ लगाते हैं और जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर दोनों खूंटियों के बीच तार बांधते हैं। तार में कई पोली नली पिरो देते हैं। पीछे उसके आगे अनाज के थोड़े दाने बिखेर देते हैं। तोता दाना खाने आता है। स्वाभाविक रूप से वह ऊंचाई के ऊपर बैठने के लिए तार में पिरोई हुई नली के ऊपर बैठ जाता है। उसके भार से नली तुरंत घूम जाती है और तोता उलट जाता है। स्वयं पंजे से तोता नली को पकड़े रहता है, परंतु अज्ञान के कारण वह समझता है कि नली ने उसे पकड़ रखा है। पकड़ उसकी स्वयं की ही है, परंतु अज्ञान के कारण वह नली को छोड़ नहीं पाता और अंत में शिकारी उसे पकड़ लेता है। बंदर का भी शिकार इसी तरह होता है। शिकारी सकरे मुंह की हाड़ी जमीन में गाड़ देता है। हाड़ी का मुंह खुला रहता है। हाड़ी में थोड़ा चना रहता है।
बानर चने के लिए दोनों हाथ हांडी में डाल देता है और चने की मुट्ठी भर लेता है। मुट्ठी में चना होने के कारण मुट्ठी बंध जाती है, इससे वह हाथ बाहर निकाल नहीं पाता। बानर को ऐसा लगता है कि अंदर से उसका हाथ किसी ने पकड़ रखा है। बानर को किसी ने पकड़ा नहीं। बानर को चना अति प्रिय है, इसलिए चना अपनी मुट्ठी में से छोड़ देने की उसकी इच्छा नहीं होती। चना हाथ में से छोड़ दे तो तुरंत उसके हाथ बाहर निकल सकते हैं। अपने हाथ के कारण ही वह बंधन में पड़ता है। उस पर भी ऐसा मानता है कि किसी ने उसे पकड़ रखा है। इसी प्रकार यह संसार भी हांडी है। विषय वासना चने हैं, मन बंदर है। मन ने विषय वासनाओं को पकड़ रखा है, इससे वह बंधन में पड़ जाता है। मानव का बंधन बानर के बंधन जैसा है। मानव को किसने बांधा है? वासनाओं के अधीन होकर स्वयं ने स्वयं को बांध रखा है। ईश्वर के साथ एक होना है, परंतु मन बुद्धि में रहने वाली सूक्ष्म वासना प्रभु मिलन में विघ्न करती है। मन का लक्ष्य परमात्मा से मिलना है, ईश्वर के साथ एक रूप होना है। इसके लिए बुद्धि में से भी वासनाओं का विनाश करना है। बुद्धि में वासना का थोड़ा भी अंश रह जाए तो बुद्धि निर्व्यसन नहीं होती, शुद्ध नहीं होती, स्थिर नहीं होती। बुद्धि को निर्व्यसन करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, स्थिर करने के लिए मन के मालिक चंद्र और बुद्धि के मालिक सूर्य की आराधना करनी आवश्यक है। श्री राम नहीं आवे तो श्री कृष्ण भी नहीं आते। श्री राम नहीं आवे तो श्री कृष्ण भी नहीं आते। भागवत में मुख्य कथा श्री कृष्ण की होने पर भी पहले श्री राम को पधराया है और पीछे श्री कृष्ण पधारे हैं। मनुष्य राम जी की मर्यादा का पालन करे तो भी श्री कृष्ण लीला का रहस्य समझ सकता है। मनुष्य को थोड़ी संपत्ति मिले, थोड़ा अधिकार मिले, उसी से वह मर्यादा को भूल जाता है। राम जी की मर्यादा का पालन ही राम जी की उत्तम सेवा है। राम जी को पधराना हो तो राम जी की मर्यादा का पालन करो। राम जी न पधारें तब तक श्री कृष्ण आते नहीं। जो वेद शास्त्रों की मर्यादा का बराबर पालन करते हैं, उन्हीं का मन शुद्ध होता है, उन्हीं को पीछे प्रेम भक्ति का रंग लगता है। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला का वर्णन पहले किया गया है, पुष्टि पुरुषोत्तम पीछे आए हैं। उदाहरण के तौर पर अध्यापक सरल अक्षर पहले पढ़ाते हैं और संयुक्त अक्षर पीछे पढ़ाते हैं। श्री राम मर्यादा रूप है और श्री कृष्ण प्रेम रूप है। मर्यादा और प्रेम जीवन में उतारोगे तो सुखी रहोगे। श्री राम और श्री कृष्ण एक ही हैं, दोनों साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम के अवतार हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान के 24 अवतारों की कथा आती है। महापुरुष कहते हैं कि अल्पकाल के लिए थोड़े जीवों का उद्धार करने के लिए जो अवतार होता है वह अंशावतार है, और अनंत काल के लिए अनंत जीवों का कल्याण करने के लिए जो अवतार होता है वह पूर्णावतार है। भगवान के जितने अवतार हुए हैं वे सभी श्रेष्ठ हैं, कोई अवतार साधारण नहीं, परंतु श्री राम और श्री कृष्ण के समान कोई हुआ नहीं। इसकी लीला अलौकिक है। भक्ति में दुराग्रह न रखो। श्री राम में 2 कला कम है ऐसा मत मानो। दोनों परिपूर्ण अवतार हैं। रामावतार में राम जी ने सब कुछ किया, राक्षसों को मारा, अनेक यज्ञ किए, प्रजा को अतिशय सुखी किया, अनेक जीवों को तारा। परंतु राम जी राजाधिराज थे, इसलिए गायों की सेवा नहीं कर सके। राम जी के यहाँ अनेक सेवक थे, इसीलिए उन्होंने गायों की सेवा राम जी को नहीं करने दी। इसी कारण राम जी श्री कृष्ण स्वरूप में गायों की सेवा करने के लिए ब्रज में पधारे। श्री राम ही श्री कृष्ण हैं, श्री कृष्ण ही श्री राम हैं। आदि देवो
महाबाहुर हरिनारायण प्रभु साक्षात् रामो रघुश्रेष्ठो शेषो लक्ष्मण उच्यते। रामावतार में शेष नारायण ने छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में राम जी की बहुत ही सेवा की। राम जी के लिए अत्यंत कष्ट उठाया, इसलिए परमात्मा ने कृष्णावतार में इनको बड़ा भाई बलराम बनाया है। लक्ष्मण जी ने सेवा नोधी, सूर्य चंद्र ने साखे, बलदेव जी ने मोटा बनावी, आज्ञा सिर पर राखे। श्री राम लक्ष्मण ही श्री कृष्ण बलराम हैं। श्री मद्भागवत में ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा है कि अस्मत् प्रसाद सुमुख कलया कलेश इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरो निर्देशे तिष्ठन् वनं सद यात्नुज आविशेष यस्मिन् निरुद्ध दस्कंधरः आरतिम मार्क्षत। सब कलाओं के अधिष्ठान ईश्वर जब अपने ऊपर कृपा करते हैं, तब लक्ष्मी जी संकर्षण आदि कलाओं के साथ इक्ष्वाकु वंश में श्री राम रूप से अवतार धारण करते हैं। इस अवतार में पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वे पत्नी और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वन में जाते हैं। वहाँ रावण इनके साथ विरोध करके स्वयं को पीड़ित करता है। इस श्लोक के भाष्य में श्री महाप्रभु जी की उक्ति है और वैष्णव आचार्य श्री राम जी और श्री कृष्ण में भेद गिनते नहीं। इसी से तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी जब दक्षिण की यात्रा को गए, तब एक कीर्तन धुन उन्होंने प्रचलित की थी, जो आज भी वही वहाँ खूब गाई जाती है। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम। आदर्श जीवन किस प्रकार यापन किया जाए, यह श्री राम बताते हैं और पुष्टि का अर्थात प्रेम का आनंद श्री कृष्ण बताते हैं। राम जी की लीला में मर्यादा है, श्री कृष्ण लीला में प्रेम है। एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, दूसरे पुष्ट पुरुषोत्तम। शास्त्र में मुक्ति के दो प्रकार बताए गए हैं, क्रम मुक्ति और सद्योग मुक्ति। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी जीव को समय से मुक्त करते हैं। पुष्ट पुरुषोत्तम श्री कृष्ण क्रम से मुक्त करने के स्थान पर असमय में ही जीव लायक न हुआ तो भी जीव को मुक्ति दे देते हैं। पुष्ट मार्ग कृपा मार्ग है। श्री राम जी का नाम श्रेष्ठ है और श्री कृष्ण की लीला श्रेष्ठ है। श्री राम जी का नाम श्रेष्ठ है और श्री कृष्ण की लीला श्रेष्ठ है। श्री राम श्री कृष्ण एक ही हैं, लीला दोनों की पृथक पृथक है। एक दशरथ महाराज के राजमहल में अवतरित हुए, दूसरे कंस के कारागार में। एक दिन के 12 बजे प्रकट हुए, दूसरे रात्रि के 12 बजे। मनुष्य दिन में 2 बार शुद्ध बुद्ध खोता है, दिन में 12 बजे भूख से और रात्रि की निवृत्ति में काम सुख की याद से। ये दोनों समय पवित्र करने हैं। दिन में राम जी को याद करो और रात्रि में श्री कृष्ण को, तो ये दोनों समय पवित्र हो जाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की मर्यादा का पालन करोगे तो पुष्ट पुरुषोत्तम श्री कृष्ण पुष्ट पूर्वक कृपा करेंगे। श्री कृष्ण में समस्त सद्गुण होने पर भी श्री कृष्ण का चरित्र ऐसा दिव्य है कि जल्दी से बुद्धि इसे स्वीकार नहीं करती। श्री कृष्ण का जीवन रहस्य समझना कठिन है, श्री राम की लीला का रहस्य समझना बहुत कठिन नहीं। श्री राम जी की मर्यादा का पालन करना बहुत कठिन है। तुम किसी भी देवता की सेवा करो, किसी भी संप्रदाय की शिक्षा ग्रहण करो, परंतु तुमको राम जी की सेवा तो करनी ही पड़ेगी। श्री राम जी के दर्शन बिना, श्री राम जी की सेवा बिना जीवन शुद्ध होगा ही नहीं। जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेगा, उसे भी श्री राम की सेवा करनी ही पड़ेगी।
कोई वैष्णव ऐसा मानता हो कि मैं राम जी की सेवा न करूं, राम जी को नहीं मानूं, तो उसकी सेवा श्री कृष्ण को सहन नहीं होगी। कोई शिव जी की सेवा करता हो और राम जी को न माने, तो उसकी सेवा शिव जी को सहन नहीं होती। जगत में जितने देवता हैं, सबकी लीला अनुकरणीय नहीं होती। जगत में जितने देवता हैं, सबकी लीला अनुकरणीय नहीं होती। राम जी की प्रत्येक लीला अनुकरणीय है, शिव जी की सभी लीला अनुकरणीय नहीं। श्मशाने वास क्रीडा स्मरहर पिशाचः सहचरा स्थित भस्मालेपः स्रगपि नृकटोटिपरिकर अमंगलम शीलम तव भवतु नामैवमखिलम् तथापि स्फुटनृणां वरद परम मंगलम अस्ति। श्री शिव जी महाराज तो श्रीअंग पर चिता भस्म धारण करते हैं। चिता भस्म शिव स्पर्श से पवित्र होती है। तुम उज्जैन गए होगे। उज्जैन में महाकालेश्वर विराजते हैं। वहाँ श्मशान में से शिव जी महाराज के लिए भस्म आती है। वहाँ जो पूजा होती है, वहाँ का ऐसा नियम है कि अभिषेक कराने के पश्चात सबसे पहले शिव जी को चिता भस्म अर्पण करते हैं। परंतु हम ऐसा नहीं कर सकेंगे। हम चिता भस्म लगावेंगे तो नहाना पड़ेगा। शंकर भगवान तो जहर भी पी गए थे। हमसे क्या ऐसा हो सकेगा? भगवान शंकर के पास एक बार कामदेव गया। शिव जी ने आंख उठाकर देखा, कामदेव जलकर भस्म हो गया। कामदेव शिव जी का स्पर्श नहीं कर सकता। जो अमंगल रूप काम को मारता है, उसका सब कुछ मंगलमय है। शास्त्र में काम को अमंगल कहा गया है। शिव जी की लीला दिव्य है। अपने जैसे साधारण मनुष्यों से उनका अनुकरण नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला अनुकरणीय नहीं है। श्री कृष्ण जो करें सो अपने से होगा नहीं। श्री कृष्ण माखन की चोरी करते हैं और हम करो तो उसके पीछे खबर पड़े कि क्या होता है। श्री कृष्ण की सभी लीलाएं अटपटी हैं। श्री कृष्ण माखन की चोरी नहीं करते। यह तो गोपियों का प्रेम ही ऐसा है कि वह परमात्मा का आकर्षण करता है। गोपियों के घर माखन खाने की परमात्मा की इच्छा होती है। श्री कृष्ण जगत का आकर्षण करते हैं और श्री कृष्ण का आकर्षण गोपी प्रेम करता है। श्री कृष्ण ने चोरी की ऐसा संतों ने कहा नहीं। श्री कृष्ण तो मालिक हैं। गोपियाँ तो लाला को लाड़ में कहती थी कि कन्हैया माखन चोर है। प्रेम में कोई गाली भी दे तो तनिक भी बुरा नहीं लगता। गोपी तो प्रेम की मूर्ति हैं। गोपियाँ भले ही लाला को माखन चोर कहकर बुलावें, परंतु तुम किसी भी दिन माखन चोर नहीं कहना। तुम लाला को माखन चोर कहोगे तो लाला को सहन नहीं होगा। कन्हैया कहेगा, मैं चोर नहीं, तू चोर है, तेरा बाप चोर है और तेरा दादा भी चोर है। इस प्रकार धन एकत्रित करके तूने बंगला बनाया है, उन सबको मैं जानता हूँ। मुझको सब खबर है। तू कैसा है यह तो मैं जानता हूँ। चोर तो तू है, मैं तो मालिक हूँ। अरे ताला तोड़कर ले जाए, क्या उसी को चोर कहते हैं? आजकल कितने तो ऐसी चतुराई से चोरी करते हैं कि किसी को खबर भी ही नहीं पड़ती है। यहाँ भले ही खबर न पड़े, परंतु ऊपर तो ठाकुर जी को सब खबर पड़ जाती है। जगत में जो कुछ भी है उसके मालिक श्री कृष्ण ही हैं। श्री कृष्ण जो करें वह तुमको करनी नहीं। गोप तो तन मन धन सर्वस्व कृष्ण को अर्पण कर देती हैं। उन गोपियों के घर जाकर कन्हैया माखन आरोगेंगे तो यह उनकी प्रेम लीला है। इसका अनुकरण करने की मनाही है।
श्री कृष्ण काली नाग के ऊपर नाचते थे। अपने को तो नाग का नाम लेते ही घबराहट होती है। नाग अपराधी को ही पकड़ता है। इस जन्म में अथवा पूर्व जन्म में जिसने उसका अपमान किया है उसी को वो यह डसता है। फिर भी आपको घबराहट होती है, इसलिए कन्हैयो तो काली नाग ऊपर थै थै नाचे छे। कन्हैयो टछली आंगनी ऊपर गोवर्धन धारण करे छे। कन्हैयो पूतनाए आपेलुम झेर पी पचावी जाए छे। जहर पचाने के पीछे ही श्री कृष्ण का अथवा शिव जी महाराज का अनुकरण हो सकता है। अपने में यह शक्ति नहीं, हम जहर पीकर पचा सकते नहीं। हमारे लिए ऐसे चरित्र अनुकरणीय नहीं है। श्री कृष्ण की रासलीला का श्रवण करो, सुनकर उसका मनन करो, परंतु उसका अनुकरण न करो। श्री सुखदेव जी महाराज भागवत में कहते हैं, नैतत् समाचरेज्जातु मनसापि विनीश्वरः विनश्यत्याचरण मौढ्याद् यथा रुद्रोऽभिजनं विषम् ईश्वराणां वचः सत्यं तथैवाचरितं क्वचित् तेषां यत् स्वचोयुक्तं बुद्धिमास्तत् समाचरेत्। रासलीला का अनुकरण नहीं करना चाहिए। रासलीला का श्रवण करो, आंखें बंद करके रासलीला का चिंतन करो। रासलीला का चिंतन करने से काम विकार का नाश होता है। शुद्ध जीव का ब्रह्म के साथ रमण ही तो रास है। रासलीला अर्थात जीव और ईश्वर का मिलन। रासलीला यह काम लीला नहीं। रासलीला में जिसे काम की गंध आती है उसकी बुद्धि बिगड़ी हुई है। श्री कृष्ण के सामने काम टिक नहीं सकता। एक समय कामदेव को अभिमान हुआ, मैं बड़े से बड़ा देव हूँ, बड़े से बड़ा ऋषि मेरे अधीन हो जाते हैं, बड़े से बड़े देवता भी मेरे अधीन रहते हैं। इस अभिमान में कामदेव श्री कृष्ण के पास गया और उनसे कहा, मेरी और आपकी कुश्ती हो। संस्कृत में काम का नाम है मार। संस्कृत में काम का नाम है मार। समय आने पर काम सभी को मारता है। कामदेव की इच्छा श्री कृष्ण के ऊपर शक्ति आजमाने की हुई। श्री कृष्ण ने कामदेव से कहा, शिव जी ने तुमको भस्म कर दिया था, क्या तू वह भूल गया? कामदेव ने कहा, शिव जी ने मुझे जलाया, यह बात सच है, परंतु उसमें मेरी थोड़ी भूल थी। शिव जी समाधि में बैठे थे, तेजोमय ब्रह्म का चिंतन कर रहे थे, पूर्ण सावधान थे। उसी समय मैं उनको मारने गया। मैंने समय का विचार नहीं किया, इससे मेरी हार हो गई और शिव जी ने मुझे जलाकर भस्म कर दिया। समाधि में बैठे हुए जलावें, इसमें विशेष आश्चर्य नहीं। प्रभु ने कहा, राम अवतार में भी तेरी हार हुई। कामदेव ने कहा, राम अवतार में तो आप पूर्ण मर्यादा में रहते थे, किसी भी स्त्री का स्पर्श नहीं करते थे, स्त्री के सामने देखते भी नहीं थे, देखते तो मातृभाव से देखते थे। रामावतार में मर्यादा का पालन कर आपने मेरा पराभव किया था। मर्यादा में रहकर साधारण जीव भी मेरा पराभव कर सकता है। गृहस्थाश्रम रूपी किले में रहकर आपने मुझे मारा है। रामावतार में तो आप एक पत्नी व्रती थे, इसलिए आपने मुझे मारा, इसमें क्या आश्चर्य? श्री कृष्ण ने कहा, तो अब तेरी क्या इच्छा है? कामदेव ने कहा, रामावतार में आपने मर्यादा में रहकर मुझे हराया था, इसमें कोई खास बात नहीं। अब कृष्णावतार में आप कोई मर्यादा न रखो। मर्यादा तो साधारण मनुष्य के लिए है, परमात्मा के लिए होती नहीं। आपको मर्यादा के पालन की क्या जरूरत है? सब प्रकार की मर्यादा छोड़कर शरद पूर्णिमा की रात्रि में अनेक स्त्रियों के साथ वृंदावन में आप विहार करो और मैं आपको बाण मारूं। आप तब भी निर्विकारी रहो तो आपकी जीत, और कामाधीन बनो तो मेरी जीत। आप निर्विकारी रहो तो आप ईश्वर और मेरे अधीन बनो
तो मैं ईश्वर। रामावतार में शरीर से तो क्या, मन से भी किसी स्त्री का स्पर्श नहीं किया। मन से स्पर्श भी पाप है। कृष्णावतार में श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम है। काम ने ऐसा माना कि श्री कृष्ण को हराना सरल है। श्री कृष्ण तो गोपियों के साथ, स्त्रियों के साथ मुक्त रूप से विहार करते हैं, इसलिए मैं उन्हें हरा सकूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, तेरी इच्छा है तो मैं ऐसा ही करूंगा। स्त्रियों से दूर जंगल में बैठकर कंदमूल खाकर संयम पाले, काम को मारे, इसमें आश्चर्य नहीं। प्रत्येक स्त्री में मातृभाव रखे और काम को मारे, इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं। परंतु श्री कृष्ण ने तो स्त्रियों के बीच रहकर काम को मारा। शरद पूर्णिमा की रात्रि में गोपियों के साथ रासलीला में रमण किया और काम के ऊपर विजय प्राप्त की। श्री कृष्ण का स्मरण करने वाले को भी यह काम त्रास नहीं दे सकता, तो स्वयं श्री कृष्ण को वह क्या त्रास दे सकता है। काम का पराभव हुआ। काम ने धनुष बाण फेंक दिया। रासलीला यह काम विजय की लीला है। श्री कृष्ण योगेश्वर हैं। श्री कृष्ण की लीला अनुकरण करने के लिए नहीं, श्रवण तथा चिंतन के पश्चात उसमें तन्मय होने के लिए है। राम जी की प्रत्येक लीला अनुकरणीय है। राम जी की अमुक लीला अनुकरणीय और अमुक लीला चिंतनीय है, ऐसा नहीं है। राम जी का समस्त आचरण अनुकरणीय है। राम जी की प्रत्येक लीला अनुकरण करने योग्य है। आचरण हमेशा राम जी की तरह रखो। श्री कृष्ण परमात्मा है, श्री कृष्ण कहें वही करने योग्य है, जो वे करें वह करना नहीं। श्री राम परमात्मा है, श्री राम करें वह करना है। श्री राम जी पूर्ण पुरुषोत्तम होने पर भी मनुष्य को आदर्श बतलाते हैं। श्री राम जी के सद्गुण जीवन में उतारने हैं। राम जी सब सद्गुणों के भंडार हैं। राम जी की प्रत्येक स्त्री में मातृभाव रखते थे। किसी भी स्त्री को काम भाव से देखते नहीं थे। राम जी का मातृ प्रेम, पितृ प्रेम, बंधु प्रेम, राम जी का एक पत्नी व्रत, एक वचनी प्रण, राम जी का संयम, राम जी का सदाचार, राम जी की उदारता, राम जी की निष्कामता आदि मानव जीवन में उतारने योग्य हैं। राम जी ने ऐश्वर्य छिपाया है, मनुष्यों जैसा नाटक किया है। साधक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, यह राम जी ने बताया है। साधक का व्यवहार राम जी जैसा होना चाहिए। सिद्ध पुरुष का ही आचरण कदाचित श्री कृष्ण के जैसा हो सके। राम जी की लीला सरल है। श्री कृष्ण की सभी लीलाएं गहन हैं, अटपटी हैं। राम जी की बाल लीला भी अति सरल है। इनकी बाल लीला में भी अतिशय मर्यादा है। राम जी ने किसी दिन भी कौशल्या माँ को छला नहीं। कन्हैया ने विचार किया कि रामावतार में मर्यादा का बहुत पालन किया, इसलिए दुखी हुआ। अब की बार कृष्णावतार में मर्यादा का पालन नहीं करूँगा। कन्हैया तो सदैव यशोदा माँ को भी छलते हैं। बाल कृष्ण माता से कहते हैं कि माँ, तुम मुझे छोड़कर कहीं जाना नहीं। तुम घर का काम काज छोड़कर मुझे खिलाया कर, पूरे दिन मुझे गोदी में लेकर खिलाया कर। कदाचित कभी यशोदा माँ कन्हैया को छोड़कर घर का काम करने चली जाएं तो कन्हैया तूफान मचा डालता है। दही माखन की हांडी मटके फोड़ देता है और माँ सजा देने आए तो लाला हाथ में आवे ही नहीं। श्री राम तो अति सरल हैं, अति शांत हैं। राम जी की बाल लीला में अतिशय मर्यादा है। छोटे भाइयों के साथ खेलते हैं तो इस रीत से खेलते हैं कि स्वयं की हार हो जाती है और लक्ष्मण भरत की जीत हो जाती है। राम जी बहुत ही सरल हैं, सोचते हैं कि भले ही मेरी हार हो जाए। बाल कृष्ण जब खेलते हैं तो लाला की किसी दिन भी हार होती नहीं। कन्हैया जहाँ जाते हैं वहाँ उनकी जीत ही होती है। राम जी माता पिता की आज्ञा के बिना किसी के भी घर नहीं जाते। कन्हैया कभी यशोदा माँ की आज्ञा लेने नहीं जाते।
अयोध्या के लोग आवें और रामलला को मनावें कि हमारी बहुत भावना है, आप हमारे घर पधारो। तब रामचंद्र जी कहते हैं, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो माता पिता के अधीन हूँ, मैं माँ की आज्ञा में रहता हूँ। आप मेरी माँ से कहो, माँ मुझे आज्ञा देगी तो मैं आपके घर आऊँगा। लोग कौशल्या जी को मनाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि माँ हमारी बहुत इच्छा है कि राम जी हमारे घर पधारें, आप राम जी को हमारे घर भेज दें माँ। कौशल्या जी आज्ञा देती हैं तो राम जी जाते हैं, परंतु राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, राजाधिराज हैं, वे किसी के घर जाते नहीं, तो वहाँ शांति से गद्दे तकिए के सहारे बैठे ही रहते हैं। वे किसी के घर जाते हैं तो वहाँ शांति से गद्दे तकिए के सहारे बैठे ही रहते हैं। श्री राम अति शांत हैं। कन्हैया की सभी लीलाएं निराली हैं, बहुत गहन हैं। कन्हैया कभी किसी से ऐसा कहते ही नहीं, तुम मेरी माँ से कहो, वे आज्ञा देंगी तो मैं तुम्हारे घर आऊँगा। कन्हैया को तो किसी के आमंत्रण की ज़रूरत ही नहीं है। कन्हैया तो कहते हैं कि मुझे कौन निमंत्रण देगा, मैं तो घर धनी हूँ, इसलिए मुझे तो सबको इकट्ठा करके ले जाना है। लाला आमंत्रण की बात क्या कभी देखता है? कन्हैया तो बगैर बुलाए ही गोपियों के घर जाता है, परंतु लाला का ऐसा नियम था, जिस घर के मालिक ने मन से अपना सर्वस्व लाला को अर्पण कर दिया है, उसी के ही घर लाला जाता है, वह किसी अन्य के घर नहीं जाता, चाहे जिसके घर जाकर वह माखन नहीं खाता। लाला तो जहाँ प्रेम है वहीं जाता है। श्री कृष्ण की लीला में अतिशय प्रेम है। एक गोपी के घर लाला माखन खा रहे थे, उस समय गोपी ने लाला को पकड़ लिया। तब कन्हैया बोले, मैं धनी की सौगंध खाकर कहता हूँ, अब फिर कभी भी तेरे घर में नहीं आऊँगा। गोपी ने कहा, मेरे धनी की सौगंध क्यों खाता है? कन्हैया ने कहा, तेरे बाप की सौगंध बस। गोपी और ज़्यादा खींच जाती है और लाला को धमकाती है, परंतु तू मेरे घर आया ही क्यों? कन्हैया ने कहा, अरे सखी, तू रोज़ कथा में जाती है, फिर भी तू मेरा तेरा छोड़ती नहीं। इस घर का मैं धनी हूँ, यह घर मेरा है। गोपी को आनंद हुआ कि मेरे घर को कन्हैया अपना घर मानता है। कन्हैया तो सबका मालिक है, सभी घर उसी के हैं, उसको किसी की आज्ञा लेने की ज़रूरत नहीं। गोपी कहती है, तूने माखन क्यों खाया? लाला ने कहा, माखन किसने खाया है? इस माखन में चींटी चढ़ गई थी, उसे निकालने को हाथ डाला, इतने में ही तू टपक पड़ी। गोपी कहती है, परंतु लाला, तेरे होठ के ऊपर भी तो माखन चिपक रहा है। कन्हैया ने कहा, चींटी निकालना था, तभी होठ के ऊपर मक्खी बैठ गई, उसको उड़ाने लगा तो माखन होठ पर लग गया होगा। कन्हैया जैसा बोलते हैं ऐसा बोलना किसी को आता नहीं, कन्हैया जैसे चलते हैं वैसा चलना भी किसी को आता नहीं। गोपी ने तो पीछे लाला को घर में खम्भे के साथ डोरी से बांध दिया। कन्हैया का श्रीअंग बहुत ही कोमल है। गोपी ने जब डोरी कसकर बांधी तो लाला की आंख में पानी आ गया। गोपी को दया आई, उसने लाला से पूछा, लाला तुम्हें कोई तकलीफ़ है क्या? लाला ने गर्दन हिलाकर कहा, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, डोरी जरा ढीला कर। गोपी ने विचार किया कि लाला को डोरी से कसकर बांधना ठीक नहीं, मेरे लाला को दुख होगा, इसलिए गोपी ने डोरी थोड़ी ढीली रखी और पीछे सखियों को खबर देने गई कि मैंने लाला को बांधा है।